जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कंपनी के वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। इस चैप्टर से संबंधित सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अपन अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वित्तीय विवरण इनमें रुचि लेने वाले पक्षकारों के लिए होते हैं। ए आधारभूत स्रोत, बी गौण स्रोत, सी सहायक स्रोत, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आधारभूत स्रोत। क्वेश्चन संख्या 2 देखिए, कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं है। ए तुलन पत्र, बी लाभ हानि का विवरण, सी रोकड़ बही, डी रोकड़ प्रवाह विवरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रोकड़ बही। तो कंपनी के वित्तीय विवरणों में किनको शामिल किया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन संख्या 3 देखिए, वह विवरण जो कंपनी की संपत्तियों एवं दायित्वों को दर्शाता है, अर्थात असेट्स एंड लायबिलिटीज को कौन दर्शाता है? ए लाभ हानि विवरण, बी व्यापार खाता, सी लाभ हानि नियोजन खाता, डी चिट्ठा या तुलन पत्र। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक चिट्ठे में स्थगित कर दायित्व को किस मुख्य शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है? ए अंशधारी कोष, बी चालू दायित्व, सी संचय एवं आदि के, डी गैर चालू दायित्व। तो स्थगित कर दायित्व क्या होता है? गैर चालू दायित्व होता है। जब लेखांकन आय कर योग्य आय से अधिक हो तब क्या होता है? स्थगित कर दायित्व। और जब लेखांकन आय कर योग्य आय से कम हो तो वो होता है स्थगित कर संपत्ति। वो स्थगित कर संपत्ति को अपन दिखाते हैं गैर चालू संपत्ति में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी का चिट्ठा कितने प्रारूपों में बनाया जा सकता है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो ए की प्रारूप में बनाया जाता है वर्टिकल फॉर्म में। वर्टिकल को हिंदी में बोलेंगे शीर्ष प्रारूप में, या फिर लंबवत भी बोल सकते हैं, या फिर ऊर्ध्वाकार भी बोल सकते हैं, या फिर ऊर्ध्वाधर भी बोल सकते हैं, इसको अनुलंब भी बोल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, संशोधित चिट्ठे में व्यापारिक देयताओं को बताया जाता है। तो व्यापारिक देयताएं क्या होती है? ट्रेड पेएबल। व्यापारिक देयताओं को बोलते हैं अपन ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में दो चीज़ें सम्मिलित की जाती है, एक तो क्रेडिटर्स, दूसरा बिल्स पेएबल। तो ये क्या होते हैं? क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल चालू दायित्व होते हैं। तो देखिए, ए है संचय एवं आदिक्य में, बी चालू दायित्व में, सी दीर्घकालीन दायित्वों में से घटाकर, डी संपत्ति में से घटाकर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चालू दायित्व में। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में लाभ हानि खाते का नाम है? ए आय विवरण, बी अर्जन विवरण, सी क्रियाकरण विवरण, डी लाभ एवं हानि का विवरण। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं व्यवसाय के प्रारंभ में, बी लेखा वर्ष के अंत में, सी व्यवसाय के समापन के समय, डी कोई नहीं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखा वर्ष के अंत में। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी के स्वामी कहलाते हैं? ए अंशधारी, बी ऋणदाता, सी लेनदार, डी सभी। तो कंपनी के स्वामी क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, वित्तीय विवरण उपयोगी होते हैं? ए कर्मचारियों के लिए, बी प्रबंधकों के लिए, सी अंशधारियों के लिए, डी सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 11वां क्वेश्चन देखिए, आर्थिक तुलन पत्र में अर्थात बैलेंस शीट में सामान्य संचय को जनरल रिजर्व को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा? अल्पकालीन आयोजन, अंश पूंजी, विविध व्यय, संचय एवं आदि के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रिजर्व एंड सरप्लस। 12वां क्वेश्चन देखिए, कंपनी के तुलन पत्र में समता एवं दायित्व भाग में मुख्य शीर्षकों की संख्या है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो
शीर्षकों की संख्या कितनी होती है? 4। पहला शीर्षक होता है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा शीर्षक होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा शीर्षक होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, चौथा शीर्षक होता है करंट लायबिलिटीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब लेखांकन आय कर योग्य आय से अधिक होती है तो उत्पन्न होता है स्थगित कर दायित्व, स्थगित कर संपत्ति, दीर्घकालीन ऋण, डी कोई नहीं। तो स्थगित कर दायित्व ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि लेखांकन आय कर योग्य आय से कम होती है तो क्या हो जाता? स्थगित कर संपत्ति इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा व्यय कर्मचारी हित का व्यय नहीं है? ए वेतन, बी भविष्य निधि अंशदान, सी कारखाने की मशीन मरम्मत, डी ग्रेजुएटी भुगतान। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कारखाने की मशीन मरम्मत है वो कर्मचारी के हित का व्यय नहीं होता। कर्मचारी का हित कब होगा? जब उसको वेतन दिया जाएगा, उसको पीएफ दिया जाएगा, उसको ग्रेजुएटी दी जाएगी। 15वां क्वेश्चन देखिए, कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी के तुलन पत्र को प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देखिए तुलन पत्र बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनाई जाती है। तो ए क्षैतिज प्रारूप में, बी शीर्ष प्रारूप में, सी क्षैतिज या शीर्ष प्रारूप में, डी कोई नहीं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको दूसरा नाम है लंबवत प्रारूप में, ऊर्ध्वाकार प्रारूप में, ऊर्ध्वाधर प्रारूप में या अनुलंब प्रारूप में भी इसको बोला जा सकता है। इंग्लिश में इसको वर्टिकल बोला जाता है। वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर से नीचे। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी के तुलन पत्र में संपत्तियों के निर्धारित क्रम में कौन सी संपत्तियां सबसे पहले लिखनी चाहिए? देखो संपत्ति भाग के दो शीर्षक होते हैं, नॉन करंट असेट और करंट असेट। तो सबसे पहले आती है नॉन करंट असेट। ए है गैर चालू संपत्तियां, बी चालू संपत्तियां, सी विनियोग, डी ऋण एवं अग्रिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नॉन करंट असेट। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी के तुलन पत्र में को स्थायी संपत्ति के अंतर्गत दिखाया जाता है? ख्याति, बी एकस्व, सी वाहन, डी सभी। तो सभी क्या है? ये स्थायी संपत्तियां होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी के तुलन पत्र में अदत्त याचना को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? अदत्त याचना यानी कि कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर को सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से घटाकर दिखाया जाता है। तो देखिए इसको किसके अंतर्गत दिखाया जाता है? ए संचय एवं आदि के, बी अंश पूंजी, सी आकस्मिक दायित्व, डी अल्पकालीन ऋण। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अंश पूंजी, शेयर कैपिटल में इसको दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी के तुलन पत्र में अग्रिम याचना को अर्थात कॉल्स इन एडवांस को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो अग्रिम याचना है ये हमारा क्या है? चालू दायित्व है। तो ए अंश पूंजी, बी चालू दायित्व, सी दीर्घकालीन दायित्व, डी संचय एवं आदि के। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चालू दायित्व, करंट लायबिलिटीज। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी के तुलन पत्र में अल्पकालीन ऋण को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? ए चालू संपत्तियां, बी चालू दायित्व, सी गैर चालू दायित्व, डी गैर चालू संपत्तियां। ये अल्पकालीन है, शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है? चालू दायित्व होता है। करंट लायबिलिटी शीर्षक के अंतर्गत इसको दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी के तुलन पत्र में अंशहरण खाते को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? देखो कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को सब्सक्राइब्ड अर्थात अभिदत्त पूंजी में से घटाकर जोड़कर दिखाया जाता है। तो ए है अंश पूंजी, बी संचय एवं आदि के, सी आकस्मिक दायित्व, डी वचनबद्धताएं। तो इसको दिखाया जाएगा शेयर कैपिटल में, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जोड़कर दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी के तुलन पत्र में प्रतिभूति प्रीमियम संचय को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है?
ए अंशपूंजी, बी चालू संपत्ति, सी गैर चालू संपत्तियां, डी संचय एवं आदि के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रिजर्व एंड सरप्लस। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी के तुलन पत्र में पूर्व दायित्व को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये होता है अपनी चालू संपत्ति होती है। तो ए अन्य चालू संपत्तियां, बी अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम, सी अमूर्त संपत्तियां, डी अन्य गैर चालू संपत्तियां। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अदर करंट असेट्स। अगला देखिए, कंपनी का तुलन पत्र बनाते समय निम्न मदों में से किस मद को गैर चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा? ए विनियोग को, बी पब्लिक की जमा राशि को, सी घोषित लाभांश को, डी कर आयोजन को। तो नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होगी? पब्लिक डिपॉजिट। तो बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी के तुलन पत्र में प्रस्तावित लाभांश को टिप्पणी में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो प्रोपोज्ड डिविडेंड, प्रस्तावित लाभांश आकस्मिक दायित्व शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है और इसे चिट्टे के नीचे टिप्पणी के रूप में दिखाया जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी के तुलन पत्र में प्राप्य विपत्रों को अर्थात बिल्स रिसीवेबल को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? ए चालू विनियोग, बी नगद तुल्य, सी व्यापारिक प्राप्यताएं, डी अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, इसमें दो चीज़ों को शामिल किया जाता है ट्रेड रिसीवेबल में, एक तो बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी के तुलन पत्र में प्राप्य विपत्रों ऋण पत्रों पर ब्याज आदत एवं देय को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। ए अल्पकालीन ऋण, बी व्यापारिक देयताएं, सी अन्य चालू दायित्व, डी अल्पकालीन आयोजन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्य चालू दायित्व, अदर करंट लायबिलिटीज। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वाधिकार अंशों पर बकाया संचित लाभांश, बकाया संचित लाभांश कंपनी के तुलन पत्र में दिखाया जाता है? ए चालू दायित्व, बी संभावित दायित्व के रूप में, सी वचनबद्धता के रूप में कमिटमेंट, डी अल्पकालीन आयोजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वचनबद्धता के रूप में, कमिटमेंट के रूप में इसको चिट्टे के नीचे दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी का तुलन पत्र बनाते समय निम्न में से किस मद को चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? करंट लायबिलिटीज। ए प्रतिभूति प्रीमियम संचय, बी ऋण पत्र, सी पशुधन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिभूति प्रीमियम संचय को अपन दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक में, ऋण पत्र को दिखाते हैं अपन नॉन करंट लायबिलिटीज में, और पशुधन लिव स्टॉक को अपन दिखाते हैं फिक्स असेट्स के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी का तुलन पत्र बनाते समय प्रतिभूति प्रीमियम को निम्न में से किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? ए चालू दायित्व, बी अंशपूंजी, सी दीर्घकालीन ऋण, डी कोई नहीं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिभूति प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम को अपन रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन, कंपनी के तुलन पत्र में निम्न में से किस मद को स्थायी परिसंपत्तियां शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? यानी कि फिक्स असेट्स कौन सी है? ए अभिगोपन कमीशन, बी विनियोग, सी रहतिया, डी एकस्व अर्थात पेटेंट। तो डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंपनी के तुलन पत्र में व्यापारिक देयताएं जो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए देय है, यानी कि ट्रेड पेएबल को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? ए चालू संपत्तियां, बी गैर चालू संपत्तियां, चालू दायित्व, गैर चालू दायित्व। तो 32 में सी आ जाएगा चालू दायित्व।
अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी के तुलन पत्र में किस मद को स्थायी परिसंपत्तियां शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, अर्थात फिक्स असेट कौन सी है? संयंत्र एवं उपकरण, प्लांट एंड मशीनरी, बी व्यापारिक रहतिया, सी छोटे औजार, ये इन्वेंट्रीज के अंतर्गत आते हैं, डी ऋण पत्र। तो स्थायी परिसंपत्तियां है प्लांट एंड मशीनरी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी के तुलन पत्र में निम्न में से किस मद को गैर चालू दायित्व नॉन करंट लायबिलिटी शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? अल्पकालीन ऋण, बी अल्पकालीन आयोजन, सी पूंजी संचय, डी दीर्घकालीन ऋण। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉन्ग टर्म लोन। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी के तुलन पत्र में छोटे औजार लूज टूल्स को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? ए चालू संपत्तियां, बी चालू दायित्व, सी गैर चालू संपत्तियां, डी गैर चालू दायित्व। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चालू संपत्तियां। देखिए लूज टूल्स को अपन इन्वेंट्रीज में सम्मिलित करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है अब आपको। लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद होते हैं, तो वित्तीय विवरण होते हैं वो लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद कहलाते हैं। दूसरा देखिए, एक विशिष्ट अवधि में एक उपक्रम के परिचालन परिणामों को ज्ञात करने हेतु, परिचालन परिणाम का मतलब है लाभ अथवा हानि को ज्ञात करने हेतु तैयार किया जाता है लाभ हानि विवरण, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। अगला देखिए, वित्तीय विवरण का प्रस्तुतिकरण प्रारूप में निर्धारित किया गया है। तो वित्तीय विवरणों का प्रारूप है वो वर्टिकल फॉर्म में निर्धारित किया गया है। इसको अपन बोल सकते हैं ऊर्ध्वाकार, ऊर्ध्वाधर, लंबवत, अनुलंब, शीर्ष प्रारूप। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थगित कर परिसंपत्तियां डिफर्ड टैक्स असेट्स एंड डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज सदैव होती है, क्या होती है? ये गैर चालू होती है, अर्थात नॉन करंट होती है, नॉन करंट। अगला देखिए, प्रस्तावित लाभांश को में दिखाया जाएगा। तो प्रस्तावित लाभांश को चिट्टे के नीचे खातों की टिप्पणियों में दिखाया जाता है, ये आकस्मिक दायित्व होता है। अगला देखिए, प्रारंभिक वे जिस वर्ष में हुए हैं में पूर्ण रूप से अपलिखित किए जाते हैं, अर्थात प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को उसी वर्ष में अपन क्या कर देंगे? अपलिखित कर देंगे। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें।